कभी सोचा है आपने कि सोना और चांदी, जिसे हम सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, वो एक ही दिन में इतना जबरदस्त तरीके से कैसे गिर सकता है? आज हम उसी ऐतिहासिक गिरावट की कहानी को समझने वाले हैं जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी थी। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा करीब से देखते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा दिन था जिसने कई इन्वेस्टर्स को चौंका कर रख दिया। कीमती धातुओं की जो चमक थी वो अचानक से फीकी पड़ गई और बाजार में एक ऐसी गिरावट का दौर शुरू हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 15%। जरा सोच कर देखिए, किसी के इन्वेस्टमेंट का 15% हिस्सा सिर्फ एक दिन में गायब हो जाए। चांदी के इन्वेस्टर्स के लिए तो यही सच्चाई थी उस दिन। एक ही दिन में 15% से ज्यादा की गिरावट, ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गिरावट आखिर थी कितनी बड़ी और इसने मार्केट पर कितना गहरा असर डाला। देखिए, एक ही ट्रेडिंग दिन में इतनी बड़ी गिरावट, खास तौर पर रुपए के टर्म्स में, बहुत ही रेयर होती है। ये पिछले कई सालों में सोने और चांदी की कीमतों में आई सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट में से एक थी, जिसने कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरावट हुई तो इसका मतलब क्या है? चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि दाम असल में गिरे कितने। चांदी अपने हाल के रिकॉर्ड हाई से करीब करीब 8,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो गई। आप सोचिए, ये एक ही झटके में हुआ एक बहुत बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप था। अब आप इस चार्ट को देखिए। ये रिकॉर्ड ऊंचाई और मौजूदा कीमत के बीच का जो भारी अंतर दिख रहा है ना, यही है वो 8,000 रुपए की गिरावट जिसने बाजार का मूड पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ इंडिया में हो रहा था। इंटरनेशनल कॉमिक्स मार्केट में भी चांदी $26 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे फिसल गई। और देखिए, जब ग्लोबल मार्केट में गिरावट आती है तो उसका सीधा असर तो हमारी घरेलू कीमतों पर पड़ना ही था। और सोना भी इस तूफान से बच नहीं पाया। सोने की कीमतों में भी एक दिन पहले के रिकॉर्ड लेवल से 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट देखी गई। तो मतलब ये कहानी सिर्फ चांदी की नहीं थी, ये पूरे के पूरे कीमती धातुओं के बाजार में एक बड़ा करेक्शन था। सोना और चांदी दोनों एक साथ नीचे आए थे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाजार इतना डर गया? तो इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजहें एक साथ काम कर रही थी। इस गिरावट के पीछे ये 4 मेन कारण थे। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो सबसे बड़ी वजह थी, लेकिन बाकी 3 वजहों ने उस आग में घी डालने का काम किया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हुआ ये कि पिछले कुछ महीनों से सोना और चांदी एक तरफा तेजी में थे, मतलब बिना रुके ऊपर ही ऊपर जा रहे थे। अब जब कीमतें इतनी तेजी से भागती हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई अब अपना प्रॉफिट जेब में रखने का सही टाइम आ गया है। और जैसे ही कुछ बड़े प्लेयर्स ने बेचना शुरू किया, एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। बस यही हुआ। अब ये हॉकिश रुख क्या होता है, इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए अर्थव्यवस्था एक गाड़ी है और सेंट्रल बैंक उसका ड्राइवर। तो हॉकिश होने का मतलब है कि ड्राइवर को महंगाई का डर है, इसलिए वो ब्रेक लगाने को तैयार है, यानी ब्याज दरें बढ़ाएगा या ऊंची रखेगा, ना कि रेस देगा। और जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो लोग अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं, सोने में नहीं। बस इसी डर ने सोने पर प्रेशर बना दिया। ठीक है, तो गिरावट क्यों आई ये तो हम समझ गए, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। ऐसे हालात में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? यही तो $1,000,000 का सवाल है ना, कि भाई क्या ये खरीदने का मौका है या फिर अपना नुकसान बचाने का टाइम है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? तो देखिए, सलाह एकदम साफ है। घबराहट में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है तो उसे सिक्योर करना समझदारी है। अपने रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें और कोई भी नई खरीदारी करने से पहले मार्केट को थोड़ा शांत होने दें। वैसे लंबी अवधि के लिए सोने चांदी के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत ही माने जा रहे हैं। और आखिर में बाजार का ये सबक हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी तेजी या मंदी हमेशा के लिए नहीं रहती है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है और फिर संभलता भी है। तो अगली बार जब बाजार में एक तरफा तेजी दिखे तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि करेक्शन हमेशा कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है।